हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तविक रूप में ये दुःख क्या होता है? क्यों हमारे जीवन में दुःख आते हैं और इसके निवारण और इसके प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं? आइए शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो अंत तक ज़रूर मेरे साथ बने रहें। तो दुःख मतलब क्या? दुःख कब होता है इंसान को? ऐसे हम में से कई सारे लोग बहुत जब भी कोई ऐसे जीवन में बात आ जाती है तो दुखी हो जाते हैं। कोई ना कोई कारण की वजह से हम दुखी रहते ही हैं। ऑलमोस्ट हम सभी दुखी होते ही होते हैं। तो दुःख क्या है? तो दुःख एक मन की अवस्था है, एक मन का भाव है, एक मन की चाहना है। देखो जब क्या होता है, जब हमारे जीवन में कुछ हमें चाहिए, कुछ चीजें चाहिए होती है ना हमारे लाइफ में, जब वो चीज चाहिए होती है और वो हमें नहीं मिलती है, तब हम दुखी हो रहे हैं। और जब हम किसी इंसान से कुछ उम्मीद लगा रहे हैं कि इसने मेरे साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, या उससे कुछ हम उम्मीद कर रहे हैं और वो उम्मीद जब हमारी पूरी नहीं होती है या फिर एक्सपेक्टेशन हमारे पूरे नहीं होते हैं, तब हम दुखी होते हैं। या जैसा हम लाइफ में चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तब हम दुखी होते हैं। तो दुखी एक क्या है? ये हमारी इमोशनल स्टेट है। तो सबसे पहला जो इसका कारण है दुःख का, वो है हमारे अंदर की इच्छाएं, हमारे डिजायर्स। अब डिजायर्स बुरे नहीं है, लेकिन अगर वो डिजायर्स आपको दुःख के रास्ते पर अगर ले चलने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो बुरे डिजायर्स है। तो आपके अंदर की जो इच्छाएं है, ये आपका दुःख का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एक कारण है। तो जब आप वैसे इच्छाएं तो सबके मन में होती है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के मन में अगर इच्छाएं है ही नहीं तो आप भला मतलब लाइफ में क्यों क्या करोगे ना। तो इच्छाएं, एक्चुअल में इच्छाएं जो होती है ना, वो हमें कभी अच्छा नहीं बनने देती है। हाँ, अब इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप इच्छाएं मत रखो या फिर आप सपने मत देखो। देखो जीवन में सभी को तरक्की करनी है, सभी को अपने अपने तरीके से अपने जीवन को परफेक्ट बनाना है और बनाना भी चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो इच्छाएं जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से दुखी कर रही है, तो ऐसे इच्छाओं को आप समझो और उसको वहीं पर फुल स्टॉप लगा दो। तो जीवन में आप कभी दुखी नहीं रहोगे। और जीवन में दुख क्यों आते हैं, दूसरा कारण इसका अगर कुछ है तो वो है आपके कर्म। मैं हमेशा कहती हूँ, जो आप कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। ये बात हम में से हर कोई जानता है। हम सब इस बात को बहुत ही अच्छे से हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे कर्मों पर अटेंशन कभी नहीं देते हैं, क्योंकि जो आप बोओगे वही आप पाओगे। तो इसीलिए अगर आप आपके कर्मों पर अटेंशन रखते हैं, कर्मों पर अटेंशन रख करके आपके एक्शंस अगर अच्छे हैं, तो जीवन में आप दुखी नहीं हो सकते। तीसरा कारण है आपका ध्यान। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि कई बार हम पास में भूतकाल में चले जाते हैं। दोस्तों, भूतकाल में जाकर भी हम क्या करने वाले हैं? तो बहुत बार कुछ चीजें लाइफ में जब हो जाती है हमारे पास में, जब पास हो जाता है, पास में कुछ चीजें, कुछ घटनाएं हो जाती है, तो उसके बारे में हम लगातार सोचते जाते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब ये सारी जो बातें हैं ना, ये फिजूल की बातें हैं। सोचो ना, तो ये सारे वेस्ट थॉट है, लिटरली ये वेस्ट थॉट है। पास्ट में चाह कर भी आप नहीं जा सकते, पास्ट को नहीं बदल सकते, तो फिर पास्ट के बारे में जाना क्यों और उसके बारे में हमें सोचना क्यों? तो वहां में तो आई ऑलवेज से कि डोंट गो इन द पास्ट एंड डोंट गो इन द फ्यूचर। पता है जीवन क्या है? जीवन इस पल का नाम होता है। जीवन जीने का सबको सबको हक मिला हुआ है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन को बहुत ही शानदार तरीके से
आप जियो। सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर कर्मों पर अटेंशन देकर अच्छे से इस लाइफ को जियो। हमें तो सिर्फ लाइफ मिलती है, लाइफ को परफेक्ट बनाना ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। जीवन, लाइफ की जो जर्नी है ना, वो किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं। लाइफ इज नॉट इजी फॉर मी एंड यू ऑल्सो। लाइफ किसी के लिए सिंपल तो है नहीं ना, लेकिन हर किसी को कोई ना कोई कारण की वजह से, कोई ना कोई परेशानी की वजह से, या उसके जीवन में वो जो चाहता है वो चीज नहीं होती है तो वो दुखी होता है। ऐसे में उस इंसान को ये समझना होगा कि एक्चुअल में दुख क्या है। वो अगर ये बात जान लेता है, ये समझ लेता है कि ये तो एक मन का भाव है, अल्टीमेटली मैं फाइनल पॉइंट पे, उसी पॉइंट पर आके छोड़ देती हूँ कि हमारा जो रूट कॉज है ना, जो दुख का जो मूल कारण है, वो कहीं ना कहीं हमारे विचार, हमारे अपने विचार, हमारा अपना खुद का मन है। जितना हमारा अच्छा हमारा दोस्त होता है ये मन, उतना ही बड़ा ये दुश्मन भी होता है। तो ये आपकी चॉइस है कि इस मन को आप दोस्त बनाना चाहते हो या फिर दुश्मन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो मन जीतता है वो जगत जीतता है। तो इस मन को समझो, मैं हमेशा बताती हूं, हमें कोई और कैसे दुख दे सकता है। सोचो, हमने हमारे मन का, हमारे जीवन का, हमारे विचारों का सब कुछ, हमारे कंट्रोल जो है, हमारे जीवन जीने का तरीका, इवन हम हमारी खुशी, सब कुछ हम डिपेंडेंट हो चुके हैं हमारी। जब हमें कोई अच्छा बोलता है, हमें अप्रिशिएट करता है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, हमें अच्छा फील होता है, हमारा मूड अच्छा होने लगता है। लेकिन इसके अगर अपोजिट हो जाए तो हमारा मूड खराब होता है, हम दुखी होते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपके मन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे मन के हम मालिक है। इस मन की शक्ति को हमें पहचानना होगा, क्योंकि दो तरीके हैं जीवन जीने के। अगर आप जो मन कहता है उसके हिसाब से चलेंगे तो आप जीवन में दुखी ही रहोगे, खुशी आपको मिल नहीं सकती। तो आपको वही करोगे जो आपको ये मन करवाना चाहता है। तो और दूसरा जो तरीका है वो करना जो आप मन को करवाना चाहते हो, या फिर मन की सुनो या फिर मन को अपनी सुनाओ। मैं ये बात हमेशा बताती हूं, जीवन में अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो, दुख से प्रभावित नहीं होना चाहते हो, तो आप मन की कभी मत सुनो, मन के बहकावे में कभी मत आना। क्योंकि जो व्यक्ति ये जान लेता है ना, मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए, मन को रोक लेना चाहिए। हाँ, सब यही कहते हैं मन घुड़ा है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उसको कभी भी रुक कर के देखा ही नहीं है कि मन असल में क्या है। तो भगवान ने ये बहुत ही खूबसूरत एक गिफ्ट हमें भगवान द्वारा मिली है, वो है मन। ये मन ही आपका जीवन श्रेष्ठ बना सकता है, या फिर ये मन ही है जो आपका जीवन को बहुत ही दुख में बना सकता है। तो इस मन के इस बहकावे में कभी मत आना, और मन को कभी भी मनमानी हरकत कभी करने मत देना। मन ही है जो हमें दुखी करता है, हमें परेशान करता है, और खुशी भी वही देता है। अभी चॉइस आपकी है कि आपको खुश रहना है या फिर आपको दुखी होना है। अगर आप रुक करके मन में देखेंगे कि क्या शुरू है, किस तरह के विचार है, कैसी हलचल है, तो आपको आपका जो मन है ना, वो आपको परेशान नहीं करेगा। एक्चुअल में जब आप धीरे धीरे करके इस मन को देखते चले जाएंगे, क्योंकि मन को भी लगेगा कि मुझे कोई वॉच कर रहा है, तो वो भी उसकी मनमानी जो हरकतें हैं वो उसकी कंट्रोल में आ जाती है। तो मन को हमें कभी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मन खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाता है। तो सिर्फ एक समझ की
बात है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात है और कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को, अपने मन को, अपने विचारों को हैंडल कर सकते हो, तो लाइफ का हर एरिया को आप परफेक्ट बना सकते हो और हर सिचुएशन को आप बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हो। और दुःख का तीसरा जो तरीका है दुःख से बाहर आने का, और वो है जो मैं हमेशा कहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी का। आध्यात्मिकता एक टूल है हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। तो भक्ति क्या होती है? भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ, मंत्र, चैंटिंग सिर्फ इतना ही नहीं है। तो भक्ति का अर्थ होता है सच्चा प्रेम उस ईश्वर के प्रति, और उस ईश्वर के प्रति आप तभी प्रेम कर पाएंगे जब आप खुद से प्रेम कर पाते हो। तो इसीलिए जब मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ नॉलेज आपको मिलनी चाहिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी, और जब आप भरोसा ईश्वर पर करते हो तो आपको वो सब कुछ भी मिल जाए, मतलब हर तरह की आप विपरीत परिस्थिति से आप बच सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ, भरोसा अगर भगवान पर हो तो आपको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना हमारे किस्मत में होता है, लेकिन भरोसा अगर खुद पर हो तो आपको खुद की किस्मत भी आप बदल कर रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करके मुझे बताना, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से इंस्पिरेशन मिलेगी।